प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें इस वक्त शौकत तरीन बात कर रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ के गए। मैं कितनी दफा बता के चुका हूं, 466 बिलियन का खर्चा था उन प्राइसेस पे। मैं फरवरी की प्राइसेस बता रहा हूं जिस वक्त के 90 रुपए पे जो क्रूड था, और उसके बेसिस पे हमने ये कहा था कि 466 अरब जो है वो कैसे हमने, और वो मैं 10 दफा बता चुका हूं इनको नजर इसलिए नहीं आ रहा कि ये देखना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ हमें ब्लेम करना चाहते हैं। तो हमने उसको 4 महीनों में फ्रीज करके उसके बाद हमने उसके आगे कुछ हमने प्लानिंग की हुई थी कि हम जाके रूस से जो है सस्ता तेल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की हुई थी और हमाद साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे जो उन्होंने अमल उसमें शुरू किया था। फिर हमने उसको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ लेके जाना था जून तक। और तीसरा अभी अगर आप देखें, और ये हम तो जब छोड़ के गए थे उस वक्त तो ये नहीं था कि 14 रुपए फी लीटर हमने रिफाइनरीज को दिया था कि मार्जिन रखें डीजल पे, पेट्रोल पे। आपको मालूम है कि डीजल जो है वो 60% हमारी लोकल रिफाइनरीज बनाती हैं और 25% पेट्रोल भी हमारी लोकल रिफाइनरीज बनाती हैं। वो 14 रुपए जो मार्च वगैरह में था वो अब तकरीबन 70 रुपया हो गया है डीजल पे मार्जिन, ये उनकी जेब में जा रहा है। और पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50 रुपए से ऊपर है मार्जिन, ये उनकी पेट जेब में जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बीच में? तो हम तो यही कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, ये बेसिकली इनको समझ नहीं है, ये घबराए हुए हैं। तो हमने ये करके अपने अवाम पे ये बॉम्ब नहीं मारना था, बिकॉज अगर आज की डेट भी देख लें तो रूस से जो हमें मिलना था तेल वो 40 से 50 जो रुपए फी लीटर जो है वो सस्ता मिलना था, और उसकी वजह से ये जो 60 रुपए इन्होंने किया है वो हमें करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान ये समझते थे कि अवाम पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए, और इन्होंने और हमने स्टैंड भी लिए। लेकिन इनका मसला है, इसका मसला ये है कि अगर रूस के पास जाते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है, और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता। और बाकी जो है वो जाहिर है ये क्योंकि हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको समझ नहीं लग रही कि हमने टारगेट सब्सिडी किस तरह देनी है। जब ये आए तो उन्होंने कहा जी सबको क्यों दे दिया गया ये आप सब्सिडी, टारगेटेड होनी चाहिए थी। तो अब ये 30 रुपए जो लगा दिए हैं इन्होंने, ये सब पे लगा दिए हैं, क्यों नहीं टारगेटेड पे गया ये? तो इनको कोई समझ नहीं लग रही कि हमने क्या करना है। और ये जो है हमारे पास जो साजिश हुई है उसका एक ये भी है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। क्योंकि क्या हो रहा था अभी मार्च के जो रिजल्ट्स हैं, एंड मार्च के रिजल्ट जिसके बाद हम चले गए, वो ये बता रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही थी 6% पिछले इस साल में, 5.74 पिछले साल में, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड हमारी जनाब एग्रीकल्चर 4.4%, रिकॉर्ड हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4%, और मार्च के महीनों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 27% बढ़ गई, और उसके बाद एग्री सर्विसेज 6.2%, उसके बाद रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यूज 6.1 ट्रिलियन। मिफ्ता साहब खुद गए एफबीआर और तारीफ की उन्होंने। और हम गरीब लोगों के लिए भी हमने जो प्रोग्राम शुरू किए, सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, जो राशन था एहसास राशन, ये हर चीज हम कर रहे थे और सब सही सिमत में जा रहा था। और ये मैंने जाके बताया भी मोतबर जराए को कि इस वक्त इकॉनमी बड़ी ठीक चल रही है, इसमें अगर पॉलिटिकल गड़बड़ हुई तो ये इकॉनमी जो है ये टूट भी सकती है। और वही हुआ कि 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने उसको तोड़ दिया। तो ये बेसिकली नहीं संभाल सक रहे। मैं ये कहूंगा इस वक्त कि इनको चाहिए ये समझ जाएं कि ये आवाम के ऊपर इस किस्म के बॉम्ब नहीं चला सकते, और इनको चाहिए कि ये इस्तीफा दें और नए इलेक्शंस करवाएं। जी हमाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं आपसे ज़रा आज कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ज़रूरी हक़ाइक़ इस कौम को मैं देना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ जो है। इस्लामाबाद में हमाद हसन और शौकत तरीन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया।